गांव में आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको आइडिया नहीं है कौन सा बिजनेस करें, किस तरीके से करें, पैसे भी नहीं है, कहां से पैसे लाएं, कौन देने वाला है पैसा, कुछ दिमाग काम नहीं करता है कि अगर हम बिजनेस करना भी चाहें तो कहां से कर लें, हमें कोई जानकारी नहीं, हमें कुछ पता नहीं, तो हम बिजनेस करेंगे कहां से। इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूं कि आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, आपके पास धन दौलत कुछ भी नहीं है और आप परदेश भी नहीं जाना चाहते हैं, आप अपने गांव में ही रहकर बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपको पूरा देखना चाहिए कि आप कैसे अपने ही गांव में रहकर और अच्छे खासे पहचान बनाते हुए आपकी वैल्यू बढ़ती रहे, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। कहने के लिए गांव में लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करके बहुत अच्छा खासा अमीर बन चुके हैं, उनके आगे कहीं नहीं टिकते बाहर वाले। अगर आप प्रदेश में 30,000 20,000 रुपए महीने की पेमेंट पे नौकरी कर रहे हैं और अगर आप अपने गांव में रहकर ही 15,000 20,000 रुपए की बचत करते हैं, तो कहने का मतलब ये कि आप प्लस में है अपने गांव में ही। आपको प्रदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रदेश जाते हैं अपने फैमिली अपने परिवार को छोड़ के और 20,000 15,000 रुपए की नौकरी करते हैं, उसमें आपका रूम खर्चा, आपका खर्चा और किराया सब कुछ बहुत कुछ देना रहता है वहाँ पे, उसमें तो आपका कट जाता है। लेकिन अगर आप अपने घर में रहते हैं और अगर 10-15 हज़ार रुपये महीने की बचा लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं, आपको वहाँ का रहन सहन अच्छा रहता है, इसलिए आप वहाँ पर रहते हैं। जो लोग प्रदेश में सिर्फ नौकरी की निस्बत में जाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों से मैं कहने चाहता हूँ कि आप क्यों ना अपने ही गांव में ट्राई कर लें। हो सकता है आपके लिए वो आपका ही गांव सक्सेस का रास्ता बन जाए। कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने गांव में कोई भी बिजनेस कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। जो आप अपने शहर में सोचते हैं कि हम जाके इस बिजनेस को करने वाले हैं, ऐसा करेंगे, क्यों ना आप अपने ही गांव से स्टार्ट कर लीजिए, क्यों ना आप अपने गांव से स्टार्ट करके उस बिजनेस को शुरू कीजिए। आप नेपाल तो गए होंगे, नेपाल में छोटे छोटे टापू पर थोड़े थोड़े घर रहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग अमीर होते हैं। ऐसा नहीं कि गरीब होती, सरकार गरीब है मानता हूँ, लेकिन वहाँ के लोग काफ़ी अमीर हैं, क्योंकि मैं नेपाल के आसपास का ही निवासी हूँ दोस्तों। उनके पास अच्छी खासी गाड़ियाँ होती हैं, अच्छे खासे घर होते हैं और बहुत अच्छे खासे, क्योंकि उनके पास उनका जनसंख्या नहीं है जितना होना चाहिए, और अपने पास अपनी इंडिया में तो बहुत जनसंख्या है। कोई भी बिजनेस करो, सिर्फ दिमाग लगाना है, सिर्फ एक्टिव होना है, आपको सोचना है अच्छे से ढंग से कि हमें कैसे अपने कस्टमर तक पहुंचना है। आप आराम से लाखों रुपए कमाएंगे। कुछ ऐसे बिजनेस कर ले जो साल के 12 महीने चलने वाले होते हैं। ऐसे बिजनेस भी आप अपने ही गांव में रहकर कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कपड़े का बिजनेस आप कहीं पे भी कर लीजिए, आपका बिजनेस चलने ही वाला, क्योंकि ये साल के 12 महीने बिकने वाला प्रोडक्ट होता है किसी भी चीज को। हाँ, ये अलग बात है कि कपड़े के बिजनेस में आपको लोकेशन के हिसाब से, वहाँ के रहन सहन के हिसाब से आपको उस बिजनेस को चुनना होता है। ऐसा नहीं है कि आप रहने वाले हैं यूपी के और आप कपड़े बेच रहे हैं राजस्थान के, ऐसा नहीं। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना रहता है, वहाँ के प्रोडक्ट्स और वहाँ की क्वालिटी और डिमांड क्या होती है, उस हिसाब से आप बिजनेस को कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल में एक अच्छी सी वीडियो बना के देंगे कि आप कपड़े का बिजनेस सही ढंग से कैसे कर सकते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि शादी ब्याह में ब्यूटी पार्लर का तो ही अलग ही जलवा हो चुका है। लेडीज का मेंस पार्लर से ज़्यादा ब्यूटी पार्लर चलता है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ब्यूटी पार्लर अगर आप सीख लिए, लेडीज़ के लिए है ये, अगर कर लिए तो बहुत ही अच्छा पैसा आपको आने वाला है। यहाँ पर तो ब्यूटी पार्लर में अब अभी तो जगह नहीं बचते हैं, लोग इतनी ज़्यादा संख्या में आने लगे। आप अपने गांव में रहकर बिजनेस करना चाहते हैं, आप साउंड सर्विस का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि शादी ब्याह हो गया और बर्थडे पार्टी, अगर बहुत सारे ऐसे काम पड़ जाते हैं जहां पर आपको साउंड सर्विस का काम लगता है, वहां पर रहकर और उसी बिजनेस को करके, साउंड सर्विस का बिजनेस करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। आप 10,000 20,000 रुपए एक रात का, एक दिन का आप लेते हैं, और वहां से महीने में अगर आप 10 दिन 15 दिन भी आपका काम निकल गया तो बहुत अच्छा खासा पैसा निकलता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने गांव में ही इस बिजनेस को करें, अपने गांव में रहते हुए अपने
10-20 किलोमीटर के रेंज तक में आप साउंड सर्विस का अपने बैनर, लोगो ये सब छपवा के और बंटवाना रहता है, लोगों से पहचान बढ़ाना पड़ता है, तब आपका बिजनेस करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बिजनेस सबसे पहले आपके खुद के कॉन्फिडेंस से चलता है, आपकी पहचान से चलती है, आपके रहन सहन से भी बिजनेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि आप कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। ये सब तरीके होते हैं आपके बिजनेस को रन करने के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके पास एक मोबाइल तो होने ही वाली है, क्योंकि आप मोबाइल है तो आप YouTube पर वीडियो कंटेंट डाल सकते हैं, वहां से आप भी पैसे कमा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, YouTube पे आप मोनेटाइज होने के बाद एडसेंस से पैसे कमाते हैं और ऐड के द्वारा पैसा कमाया जाता है। बहुत सारे रास्ते हैं वहाँ पे। आप अगर यूट्यूबर बन जाते हैं तो आप अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। सोशल मीडिया से आप बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। अपने गांव में आप लोगों ने देखा होगा, गांव क्या शहर में भी, कि जब घर बनाया जाता है तो वहाँ पर लोहे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोहे की बनाई जाती हैं। तो आप वेल्डिंग का काम अपने ही गाँव में रहकर सीख करके 2-4 महीने कहीं पर भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि सिर्फ आपको बता देना और उसके बारे में फुल डिटेल नहीं देना कि पीछे का क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप जब करते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप उस बिजनेस को तुरंत ही ना करें, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। फुल डिटेल में आप पूरा जानकारी ले लें। जो बिजनेस करना चाहते हैं उस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए आपको, ताकि आगे चल के आपको पछताना ना पड़े। उसकी बुराइयां क्या है, उसकी सच्चाइयां क्या है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, तब आप उस बिजनेस के ऊपर हाथ धरें। आप नेगेटिव लोगों से भी मिल सकते हैं, इसके लिए आप लोग पॉजिटिव लोगों से भी मिल सकते हैं। जो लोग इस बिजनेस को करके लाखों रुपए कमा रहे हैं उनसे आपको मिलना होगा, और जो लोग एकदम से डूब चुके हैं उस बिजनेस को करने के बाद उनसे भी मिलना होगा। क्योंकि उनसे इसलिए मिलना है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उन्होंने की और आपको नहीं करनी है, और जो आगे बढ़ चुके हैं उनसे ये सीख लेनी होगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सा ऐसा हरकत है इन्होंने किया कि इतने ऊपर आगे तक पहुंच गए, और उसी प्रोसेस के साथ आपको काम करना होगा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप खुद सीख करके पहले ही उसके बाद आप अपनी योजनाबद्ध तरीके से उस बिजनेस को कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप परदेश जाएंगे और नौकरी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, नौकरी आप जाके करेंगे लेकिन आपके पास उतनी प्रॉफिट नहीं आने वाली है। हाँ, अगर कोई बिजनेस के सिलसिले में आप गए हुए हैं या नौकरी करते हुए आपने कोई दिमाग में सोच रखा है कि हम जाके वहां पर कुछ दिन तक नौकरी करके और बिजनेस करने वाले हैं, तब भी आपके लिए सही है। लेकिन अगर लगातार नौकरी करने के लिए जा रहे हैं 15,000-20,000 रुपए की, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप अपने हिसाब से जल्दी दिमाग लगा के और आप कोई बिजनेस कर ले तो सबसे बेस्ट रहने वाला है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।